हम लोग अब बात करने वाले जावास्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ती है कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस या लॉगरिथमिक ऑपरेशंस, या फिर अगर आपको कुछ और ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ती है जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, तो आप लोग बखूबी मैथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग इस मैथ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर समझ के लेंगे और देखेंगे कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझ लेते हैं मैथ ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बना ली है, यहाँ पर एक HTML की फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, राइट। तो हम लोग जरा कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं फटाफट। ये ढांचा ले लेता हूं मैं जो हमें हमेशा लगता है, राइट। जस्ट ये जो बेसिक कोड है, राइट, सिंपल है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंडरस्टैंडिंग द मैथ, ठीक है, मैथ का M कैपिटल होगा, मैथ ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर हम लोग आते हैं सीधा बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जरा अपने जावास्क्रिप्ट का पता बता देता हूं ताकि हम लोग कंफर्टेबली वहां पर जावास्क्रिप्ट लिख सके, राइट। तो यहाँ पर मैं करूंगा स्क्रिप्ट और साथ ही में दूंगा src, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा math.js, ठीक है। ये math.js मैंने लिख दिया है और अब हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पर आ सकते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग जरा एक और चीज कर लेते हैं। यहाँ पर आने से पहले मैं जरा इसको ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर के साथ में ताकि हम लोग देख पाए सब कुछ टाइम टू टाइम, राइट। तो यहाँ पर ये खुल चुका है। मैं जरा एक तरफ ब्राउजर और एक तरफ VS कोड लेकर के आता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो एक तरफ VS कोड, दूसरी तरफ ब्राउजर भी खुला है, राइट। और मैं क्या करता हूँ, जरा यहाँ पर ले लेता हूँ अपना कंसोल। तो ये कंसोल भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये जरा ज्यादा ही जूम इन है शायद, तो हम लोग जरा यहाँ पर इसे रख देते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ रखूंगा एंड हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे math.js में और मैं सिंपली लिखूंगा console.log और मैं अंदर लिखूंगा मैथ विथ कैपिटल M, ठीक है। आपको लिखना है मैथ और साथ में कैपिटल M होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है कुछ तो भी, राइट। ये आपको यहाँ पर पूरा मैथ ऑब्जेक्ट मिला है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ मैथ की प्रॉपर्टीज मिल रही है और कुछ मेथड्स भी, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को जो भी चाहिए वो यहाँ पर मिल रहा है। मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है, जैसे ये पाए, राइट। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है पाई की वैल्यू की तो आपको सिंपली यहाँ पर आप लोगों को आके ऐसे लेट पाई इज इक्वल टू 3.14 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा ऐसा कर सकते हो math.py, ठीक है। आप लोग सीधा ये इससे आप लोगों को पाई की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सिंपल है ना ये। यहाँ पर ये चीज होती है, आप लोग इसे बड़ा आसानी से समझ सकते हो, ओके। हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती है। हम लोग इन मेथड्स के बारे में और इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या मतलब है इस E का, ये ln2 क्या होता है, ln10 क्या होता है, log2e, ये log10e, ये क्या होता है, राइट। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। SQRT2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। और अगर आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है तो यही तो होता है, राइट। एंड ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट। सिंपल है ना। जरा और अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे तो देखो ये एब्सोल्यूट होता है, एब्स बोलते हैं इसको यूजुअली, ठीक है। उसके नीचे आप लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह को भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको कॉस साइन वगैरह सब मिल जाएगा। रैंडम नंबर भी आप लोग जनरेट कर सकते हो, राइट, फ्रॉम 0 to 1, ओके। और 1 इंक्लूड नहीं होता। हम लोग बात करने वाले हैं इन मेथड्स के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो हम लोग जरा चलते हैं यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर मैं मैथ का M कैपिटल रखूंगा, ठीक है, आदत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑयलर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये इसको ऑयलर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो ऑयलर, ठीक है, ऑयलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा math.e अगर करूंगा तो ये मुझे ऑयलर नंबर देगा, राइट। ये ऑयलर नंबर मुझे दे रहा है, ठीक है। सिंपल है ना। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि ऑयलर्स नंबर क्या होता है तो आप लोग जरा एक्सप्लोर करके देखो, ऑयलर्स नंबर के बारे में जरा पढ़ के देखो, ठीक है। ये इसको यूजुअली स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा कहीं स्मॉल e, log टू द बेस e वगैरह, ये मतलब जो चीजें होती है वो यहाँ पर आपको यूज अगर करना है तो आप लोग कर सकते हो। अगर वो e की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको ये math.e की मदद से मिल जाएगी, राइट। तो मैं सिंपली इसको जरा console.log कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स डू console.log एंड यहाँ पर हम लोग वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है ये वैल्यू, ये देखो, राइट। लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग, ओके। यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है ये वैल्यू जो कि है 2.78281828459045, राइट। ये वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पर एंड इट्स गुड,
राइट, ये होता है हमारा ऑयलर्स नंबर। एंड अगर मैं आता हूं यहाँ पर नीचे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ console.log। मैं काम करता हूँ, ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं हम लोग, मतलब हमको बस मैथ डॉट उसके बाद का जो है वही लिखना पड़ेगा, राइट, सिंपल है ना। ये देखो, ये ई के बाद क्या आता है, डॉट करेंगे हम लोग। देखो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजों को देख सकते हो, यही के यही, ठीक है। और ये भी आप लोग देख सकते हो, ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 दे रहा है, राइट। अब अगर आप लोग नहीं जानते कि लॉगरिथम क्या होता है तो हम लोग इसके ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कि लॉगरिथम वगैरह क्या होता है। बट अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत ही अगर कम शब्दों में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि लॉग क्या होता है, तो लॉग इज जस्ट लाइक एन ऑपरेशन जिसमें आप लोग डिटरमाइन कर रहे हो कि एक कोई नंबर है जिसको बेस नंबर कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, राइट। एक कोई नंबर है बेस नंबर, उसको आप खुद से कितने बार मल्टीप्लाई करोगे कोई दूसरा नंबर पाने के लिए, राइट। अगर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिवली, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा मैं कि लॉग क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसके डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ओके। देख लो, अगर मेरा एक नंबर है 2, ठीक है, 2 मेरा बेस नंबर है यहाँ पर, और ये 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा 2 के ही साथ में तो मुझे 8 मिलेगा, राइट। तो उसका आंसर है 3। तो ये होता है हमारा लॉगरिथमिक ऑपरेशन, राइट। मतलब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि log of 8 to the base 2 इक्वल टू 3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 इस बेस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा खुद से ही, मतलब 2 से ही, तो मुझे 8 मिलेगा, राइट। ऐसे अगर मैं करता हूं log of 16 to the base 2, वो आएगा 4, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं 2 इस बेस नंबर को उसी के साथ में, मतलब 2 के ही साथ में मल्टीप्लाई करता रहूंगा, अगर 4 बार ऐसा करूंगा तो मुझे 16 मिलेगा, राइट। एंड अगर आप लोग करते हो log of 100 to the base 10, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब आप लोगों को ढूंढना है कि 10 को मैं कितने बार 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 बार ना, तो आपका आंसर आएगा 2। सो log of 100 to the base 10 is 2, ठीक है। सिंपल है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बट हम लोग इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाएंगे, ठीक है। लॉगरिथम से काफी अच्छा कंसेप्ट है, आप लोग अगर चाहो तो उसको कर सकते हो और भी एक्सप्लोर, और अगर आप लोग जानते हो पहले से तो और भी अच्छी बात है, राइट। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 मतलब log of 10 to the base e, ठीक है। e जो हमने ऊपर लिखा है ना, e, वो उसका ही बेस होता है, ठीक है, मतलब e इज द बेस हियर, ओके। तो अगर मैं करता हूं ln 10, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मुझे ln 10 की वैल्यू ये मिल रही है, तो दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ 10, ओके। एंड अगर आप लोग पाना चाहो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी बड़े आसानी से, ठीक है। आपको लिखना है ln 2, ओके, ln 2 लिखना है मुझे, ठीक है। ये देखो ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 दे रहा है मुझे, जिसकी वैल्यू है ये, ठीक है। सो दिस इज log of 2 to the base e, ठीक है। दिस इज log of 10 to the base e, मैं लिख देता हूं, ठीक है। नेचुरल लॉग also means log to the base e, ओके। और e मतलब क्या, ऑयलर्स नंबर, ठीक है। और यहां पर आप लोग लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। और दिस इज द सेम थिंग, ओके, दिस डज मीन द सेम थिंग, मतलब log of 2 to the base e, ओके, फाइन, सिंपल है ना। आप लोग यहां पर आओ एंड यहां पर हम लोग अगर करते हैं फिर से डॉट, तो अगला कौन सा है, अगला है log 10e, राइट। आप लोग इस पे अगर लेके जाते हो तो ये देखो द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ e, अब की बार ये क्या है, log of e to the base 10, ठीक है। ये देखो ये है log of e to the base 10, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिस इज द थिंग, दिस इज द बेस 10 log of e, ओके। अगर आप लोग यहाँ पर आकर के करते हो log of 2e, ठीक है, log 2e हम लोग करते हैं, डॉट करूंगा मैं log 2e, ठीक है, log 2e। तो ये देखो ये बेस 2 लॉगरिथम ऑफ e मुझे देगा, मतलब क्या कि log of e to the base 2, राइट, सिंपल है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, यहां पर ऊपर लिखता हूं मैं पहले, ये हम लोग लिखेंगे यहां पर दिस इज द log of e to the base 10, ठीक है। पहले बेस e था, अभी बेस 10 है, ठीक है। एंड दिस इज द log of e to the base 2, ओके। अभी यहां पर बेस 2 बन चुका है। अगर मैं यहां पर आ करके करता हूं डॉट, हम लोग करते हैं डॉट, ठीक है।
एंड यहाँ पर मुझे मिलता है पाई, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पाई की वैल्यू है, मतलब मैंने आपको बताया था कि मैथ डॉट पाई करोगे तो पाई का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो दिस गिव्स यू द, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो आपको पाई का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। अगेन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी तक प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर करते हैं एंड मैं अगर करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट, ये मुझे रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, जो कि है ये, ओके फाइन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिस गिव्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ओके फाइन। और अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, मैं करूंगा, मैं एक्चुअली भूल गया था कि मैंने ये कॉपी कर रखा है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, SQRT2 कर लेंगे हम लोग, ओके। ये SQRT2 हमें रिटर्न करेगा 2 का स्क्वायर रूट, जो कि है ये, सिंपल है, राइट। यहां पर हम लोग लिख लेंगे दिस गिव्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके फाइन। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर ली। आप लोग चाहो तो इन प्रॉपर्टीज का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो जब भी जैसी भी जरूरत पड़े। आपको अगर ऑयलर्स नंबर की जरूरत पड़ती है तो ये आपके लिए ऑयलर्स नंबर यहाँ पर मौजूद है, आप लोग सीधा सीधा इसे यूज कर सकते हो। आपको अगर पाई की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को यहाँ पर पाई मिल रहा है, राइट। आप लोगों को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो सीधा, राइट। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली कैलकुलेटिंग आप लोग यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा आगे बढ़ते हैं मेथड्स पे, ठीक है। These are some methods, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे these are some methods और आगे बढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब को कर देता हूँ जरा कमेंट, ओके, कमेंट कर देते हैं इन सबको। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कंसोल पे अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि एवरीवेयर हरा भरा, मतलब कमेंट्स है हर जगह, राइट। एंड हमारा जो पहला मेथड होने वाला है वो है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, मैं करूंगा मैथ डॉट एबीएस, ओके। यहां पर देखो ABS रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, द वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब क्या होगा, आप अगर कोई भी वैल्यू उसे देते हो उसका वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं इसे कोई निगेटिव नंबर देता हूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर मैं कोई उसे पॉजिटिव नंबर देता हूं तो ना ना ना, अगर आपने सोचा कि वो नेगेटिव बन जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट। वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर मैं उसको देता हूं नंबर 5, देखो जैसे यहां पे दिया है, फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज सेम एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं इसे वैल्यू दे ही देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको देता हूं 5, ठीक है, ये नैन यहाँ पे जो भी आ रहा है ना, ये नैन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर इसका फुल फॉर्म में बताऊं तो इट इज नॉट अ नंबर, ठीक है। नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ओके फाइन। बट इसको जरा बाद में डिस्कस कर लेते हैं, मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूं। यहाँ पे देखो आप लोग 5 आ रहा है, तो 5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 5, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं करता हूं -5 तो भी ये 5 ही आउटपुट देगा। अब यहाँ पे -50 करने पर ये हमें 50 ये आउटपुट दे रहा है। अभी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये उस नंबर का डिस्टेंस है फ्रॉम 0 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये मतलब हमें यहाँ पे 0 से 5 का डिस्टेंस 5 है और -5 का भी डिस्टेंस 5 है, तो ये हमें 5 आउटपुट दे रहा है, -5 या 5 पर भी, नो डाउट अबाउट दिस। So this gives the absolute value of the number, right? जैसे अगर आपने -50 दिया तो 50, ठीक है, 50 दिया तो भी 50, राइट। सिंपल है ना, समझ में आ गया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू काफी ज्यादा आसान है समझने के लिए, ठीक है। हम लोग मुड़ते हैं अपने अगले मेथड पर। अगली मेथड जो है वो है क्यूब रूट के लिए, ठीक है। आपको अगर कैलकुलेट करना है किसी नंबर का क्यूब रूट तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ी आसान सी चीज है, आपके पास मेथड है, ठीक है। और आप लोग ऐसा कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं कंसोल डॉट लॉग के द्वारा समझा रहा हूं। अगर आप लोग यहां पर ऐसा करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेट नंबर इज इक्वल टू, आप लोग ऐसा करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप लोग अगर 27, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 27 लिख करके ऐसा छोड़ दूंगा। एंड यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा इसको कि लेट क्यूब रूट इज इक्वल टू मैथ डॉट करूंगा यहाँ पर CBRT, ओके। दिस इज जस्ट टू शो कि आप लोगों को हर बार कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आउटपुट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चीजें सारी दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों को जो भी ऑपरेशन करना है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, ओके।
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, बट आप लोग उसको लिटरली एज इट इज ना लो, इसलिए मैं यहाँ पर जरा एक आपको एग्जांपल के द्वारा भी समझा रहा हूँ, ऐसा भी, ठीक है। आप लोग अगर करते हो क्यूब रूट ऑफ नंबर तो, और मैं यहाँ पर आकर के करूंगा क्यूब रूट, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट होता है 3, राइट, सिंपल है ना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 64 तो मुझे मिल जाएगा 4, क्योंकि 64 का क्यूब रूट होता है 4, राइट, सिंपल है। मैं यहाँ पर करता हूँ 512 और ये करता हूँ, मुझे मिल जाएगा 8, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है ये, ओके। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इसे बड़ा आसानी से समझ सकते हो। और यहाँ पर ये था हमारा क्यूब रूट वाला मेथड। तो दिस गिव्स द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, ठीक है, सिंपल है ना। आप लोग यहाँ पर ये बड़े आसानी से कर सकते हो ट्राई, और आपको जैसा लगे वहां पे आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपनी अगली मेथड पर, जो कि है सील, ठीक है। तो यहाँ पर सील मतलब SEAL नहीं, सील मतलब CEIL, ठीक है, सीलिंग वाला सील, ठीक है। सीलिंग, सीलिंग होती है ना, छत वाला सील, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आएंगे और सिंपली बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर सीधा कंसोल डॉट लॉग करते हैं ये बारी, ठीक है। हम लोग करेंगे मैथ डॉट सील, ठीक है, सील। ये क्या करता है देखो, दिस रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटेजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट, राइट। मतलब अगर यू मान लो मैं इसको देता हूं 5.2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटेजर जो कि मेरे 5.2 से बड़ा है या इक्वल है, राइट। अब 5.2 ये इंटेजर है क्या, नहीं, तो सिंपली वो क्या करने वाला है, 5.2 को देखेगा, ओके ये 5.2 है, तो जरा 5.2 के ना बड़ा इंटेजर देखो, ठीक है, बड़ा, वो तो उसने देखा 10 11, नहीं नहीं नहीं, इतना दूर मत जाओ भाई, जरा 5.2 के करीब देखो, जरा सबसे करीब कौन सा नंबर है वो देखो, ठीक है। तो उसे मिला 6, ठीक है, तो 6 एक इंटेजर है, ओके कर दो 6 कर दो, ठीक है। उसने देखो 6 आउटपुट दे दिया हमको। अब ये 6 आउटपुट क्यों मिला ये आप लोग समझ गए। देखो सील ने क्या किया, सील रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटेजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये 5.2 एक इंटेजर नहीं है, ये एक इंटेजर होता, 5 होता तो मुझे 5 आउटपुट मिलता, राइट। बट ये 5 से बड़ा है और नॉन इंटेजर है, तो वो क्या करेगा, उस नॉन इंटेजर से बड़ा एक इंटेजर ढूंढेगा जो कि उसके सबसे करीब है बट बड़ा है, राइट। ऐसे वो सील कर देगा। तो 5.2 का 6 होगा, इवन 5.5 का 6 होगा, इवन 5.9 का भी 6 होगा, राइट, सिंपल है। तो हम लोग जरा यहाँ पर कमेंट करके लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे दिस रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटेजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सिंपल है। 5 अगर आपने आर्ग्यूमेंट दिया तो आपको 5 ही मिलेगा, राइट। बट 5.1 भी दे दिया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर का इंटेजर ढूंढेगा। दैट्स व्हाट सील इज, ठीक है। सील मतलब ऊपर का, फ्लोर मतलब नीचे का। तो हमारा अगला जो मेथड होने वाला है वो फ्लोर ही है, ठीक है। सील मतलब ऊपर का, फ्लोर मतलब नीचे का, ठीक है। ध्यान रखना, इसके बारे में ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग, मैं करूंगा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। ये देखो, फ्लोर रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटेजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, लेस देन, ठीक है, लेस देन, ध्यान से समझ लो, ओके। मैं करूंगा यहाँ पर फ्लोर, ये दूंगा 2 ब्रैकेट्स और उसके बाद में मैं लिखूंगा 5.7। क्या लगता है क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आपने 5 बोला, बिल्कुल सही है, ये देखो आपको 5 आउटपुट मिल रहा है, राइट। सिंपली 5 हमें आउटपुट क्यों मिल रहा है, 5 इसीलिए आउटपुट मिल रहा है क्योंकि 5.7 ये एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, राइट, सिंपल है ना। ये तो हम लोग इतना समझ सकते हैं, बट आप लोग यहां पर ये समझ लो कि फ्लोर क्या कर रहा है, फ्लोर ढूंढ रहा है द ग्रेटेस्ट इंटेजर जो कि इस 5.7 से कम है, ठीक है, सिंपल है, बट नियरेस्ट टू दैट 5.7, समझ गया। सील क्या कर रहा था, सील वाज रिटर्निंग द नियरेस्ट इंटेजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट, बट फ्लोर विल रिटर्न द नियरेस्ट इंटेजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट, राइट, सिंपल है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं दिस रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटेजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सिंपली आपको इतना समझ के लेना है, अगर आप लोग सील को कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हो यहां पर जो कि एक इंटेजर नहीं है, राइट, वो एक डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो क्या होगा, यहां पर वो एक ऐसा नंबर ढूंढेगा जो कि एक इंटेजर है, उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो आपने दिया है उससे बड़ा है, राइट, या इक्वल है, राइट। अब ये 5.9 को 5.9 तो ढूंढेगा नहीं, तो वो उससे ऊपर लेके जाएगा उसको, ठीक है, और ये फ्लोर उसको नीचे लेके आएगा, ठीक है।
और भी आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो अगर आप लोग सील को यहाँ पर कोई वैल्यू देते हो तो वो उसको ऊपर की वैल्यू पे लेके जाता है, और अगर कोई आप लोग फ्लोर को वैल्यू देते हो तो वो नीचे लेके जाता है, राइट। अगर मैं इसको भी 5.9 दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 5, जबकि यहाँ पर मिल रहा है 6, राइट। इतना आप लोग समझ सकते हो। बट आप लोग अगर इसको कोई इंटीजर वैल्यू ही दे रहे हो ऑलरेडी तो वो वहां पर आपको 5 ही रिटर्न करने वाला है, राइट। यहाँ पर भी देखो सेम थिंग विद दिस ओनली, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, सिंपल बात है ना। तो होपफुली आप लोग समझ चुके हैं ये सील क्या कर रहा है, फ्लोट क्या कर रहा है, ठीक है। सील ऊपर लेके जा रहा है, फ्लोट नीचे लेके आ रहा है उस वैल्यू को, ठीक है। अगर मैं करता हूं फ्लोट ऑफ -5 तो मुझे -5 ही दिखाएगा, बट फ्लोट ऑफ -5.2 मुझे देगा -6, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं। और नीचे आप लोग अगर जाओगे तो 0, 0 के बाद में -1, -1 से नीचे -2, -2 से नीचे -3, ऐसा लेते जाएगा ना वो, राइट। और अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो 5, 6, 7, 8, 9 तो ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर नंबर्स को ऐसा लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर लिखा 5, उसके बाद में 4, 4, उसके बाद में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, राइट। तो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। बट मैं इसको जरा हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप लोगों को बस समझाना था मुझे कि ये ऐसे हो रहा है, ओके। तो ये ऐसा नीचे नीचे जाएगा। तो सील जो है वो ऊपर लेके जा रहा है अगर वो कोई नॉन इंटीजर वैल्यू है तो, और फ्लोट जो है वो नीचे लेके आ रहा है, राइट। सिंपल है। बट अगर आप लोग इसे कोई ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू देते हो तो वो वही उसको ही दे देता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इक्वल टू, ठीक है। एक तो ग्रेटर नहीं तो इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर कब रहेगा, जब आप लोग इसको कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हो जो कि उस इंटीजर से बड़ी है, राइट। जैसे 5 से बड़ा है 5.2 तो वो उसको 5.2 समझ लिया तो वो 6 तक पहुंचा देगा उसको, राइट। ये देखो यहाँ पर 6 मिल रहा है मुझे, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये चीज होती है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग विच इज math.log, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो math.log हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर देते हैं, देखो ये एक नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न करता है किसी भी नंबर का। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी नंबर देना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा math.e, ठीक है, तो मुझे ये 1 रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसके बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा कि ये क्या है, यहाँ पर 1 क्यों आया, राइट। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लॉग क्या होता है। ये देखो ऊपर नेचुरल लॉग ऑल्सो मीन्स लॉग टू द बेस e। अब मैंने क्या किया, लॉग ऑफ e टू द बेस e एंड लॉग ऑफ समथिंग टू द सेम थिंग इज 1, ठीक है। अब इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये चीज तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि हम लोग लॉगरिथम के बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वो कंप्लीटली अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बस इतना समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम सी वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 12 तो मुझे मिलेगा log ऑफ 12 टू द बेस e, जो कि है कुछ ये, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में केवल कुछ शब्दों में समझा चुका हूँ कि लॉगरिथम क्या होता है, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम लोग जरा बढ़ते हैं आगे। ये आपको क्या देता है जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस गिव्स द नेचुरल log ऑफ द गिवन नंबर, राइट। और सिमिलरली आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने अगर यहाँ पे करके बताना आपको तो मैं काम करता हूँ, इसको ही नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। लेट्स गेट इट डाउन एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर करता हूँ, ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ये कर रखा है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ जरा कमेंट, राइट। हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर क्यूब रूट हमें क्या बता रहा है, ओके ये, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं, ओके, एरर चाहिए नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और उसको बोलता हूँ कि लॉग, ठीक है, मैं करूंगा यहाँ पे n लॉग, ठीक है। n लॉग मतलब नेचुरल लॉग इक्वल्स, हम लोग यहाँ पे लेट भी कर लेंगे, लेट n लॉग इक्वल्स, हम लोग करेंगे math.log और हम लोग यहाँ पर डालेंगे नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे console.log एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा n log, ठीक है, n log एंड इसने मुझे जो है आउटपुट दे दिया है, राइट। सिंपल है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी करके देखो सेम थिंग। मैं यहाँ पर डालूंगा 512 एंड यहाँ पर मुझे दोनों तरफ सेम आउटपुट मिल रहा है, राइट। जस्ट अगेन आपको बताने के लिए कि आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको मैथ का कोई भी जो मेथड है या कोई भी प्रॉपर्टी है वो कंसोल के अंदर लिखना है, राइट। गलत फैमिली हो सकती है ना कि मैं हर बार कंसोल के अंदर लिख रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ। आप लोगों को गलत फैमिली नहीं होनी चाहिए कि ओके ये console.log के अंदर ही लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर console.log के बाहर लिख के बताया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप लोग इसका जनरल वे में उपयोग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं लॉग से। ये हमने देखा नेचुरल लॉग कैसे निकालते हैं, राइट। सिंपल है। एंड नेचुरल लॉग मतलब log टू द बेस e,
ओके अब आप लोगों को अगर log टू द बेस 10 निकालना है तो ये अगली हमारी जो मेथड है वो वही करके बता दिया है, ठीक है। आप लोग सिंपली करोगे डॉट, ठीक है, आप लोग करोगे log 10, ठीक है, ये आपको रिटर्न करता है बेस 10 लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि log 100 टू द बेस 10 इज 2, राइट। तो इसने देखो हमें यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 2 आ रहा है, राइट। अब ये 2 कैसे आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग 10 को 10 से ही कितने बार मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको 100 मिले, तो उसका आंसर है 2, राइट। अगर मुझे 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है तो मैं कितने बार करूंगा कि मुझे 1000 मिले, राइट। अगर आपने 3 गेस किया है तो बहुत बराबर है, राइट, सिंपल है। तो यहां पर ये चीज होती है, आप लोगों को उस बेस नंबर को, ये बेस नंबर होता है, ठीक है, 10 होगा, 2 होगा, ई होगा, जो भी होगा, वो बेस नंबर को आप उसी नंबर से कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। दिस इज लॉगरिथम, राइट, दिस इज लॉगरिथम। तो ये बड़ी आसान सी चीज है। तो दिस गिव्स द बेस 10 log ऑफ सम नंबर, जो भी आप लोग यहाँ पर नंबर देने वाले हो उसके बारे में, राइट, सिंपल है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, आराम से हम लोग अगली मेथड को देख सकते हैं जो कि है log 2, ठीक है, log 2। अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये एक बेस 2 लॉगरिथम रिटर्न करता है, राइट। बेस 2 लॉगरिथम का भी अगेन सेम ही मतलब है कि मैं 2 को 2 से कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं ये XYZ जो भी नंबर है इसको ला सकूं, इसको पा सकूं, ठीक है। तो अगर मैं करता हूं यहाँ पे 16, तो मैं 2 को 2 से ही कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर मिलेगा 16, तो उसका आंसर है 4, राइट। ये देखो यहाँ पे यू कैन सी द आंसर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है, आप लोग बड़े आसानी से इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा दिस गिव्स द बेस 2 log ऑफ सम नंबर, ओके, सिंपल है, राइट, इट्स वेरी सिंपल। तो आप लोग बड़े आसानी से इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अगली मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक्स एंड साथ में मिन भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फटाफट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहां पर लिखूंगा मैथ, करूंगा डॉट एंड मैं करूंगा मैक्स, ठीक है। तो आप लोग इस मैक्स को जो भी वैल्यूज देते हो वो यहाँ पर उसमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। इसका नाम ही बोल रहा है ये चीज। देखो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि ये रिटर्न करता है लार्जर ऑफ द सेट ऑफ स्पेसिफाइड न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ नंबर दे देता हूँ सिंपल 1 2 3, तो ये मुझे 3 रिटर्न करेगा, राइट, इट्स सिंपल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है, राइट, सिंपल है ना। एंड आप लोग यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो जो कि है मिन, बट इसके पहले मैं जरा कमेंट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। दिस गिव्स द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन वैल्यूज, ठीक है, सिंपल है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जैसा मैक्स है वैसा मिन भी है, राइट। तो करते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड हम लोग यहाँ पर करेंगे मैथ डॉट मिन, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ यार हमेशा कि ये मैंने कॉपी कर रखा हुआ है, बट फिर भी ठीक है, चलो टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। मैथ का एम कैपिटल रखना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। एंड यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1 2 3 तो मुझे 1 आउटपुट मिलना चाहिए, राइट, सिंपल है। तो दिस इज द थिंग एंड आप लोग इसे बड़ा आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि आपको मिन रिटर्न करता है द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्स रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। आप लोग चाहो तो और एक्सप्लोर कर सकते हो इन मेथड्स को, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, नोट्स को रेफर कर सकते हो, राइट, सिंपल है। तो हम लोग फटाफट जरा कमेंट करके यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। आप लोग जो भी वैल्यूज देते हो, जो भी सेट ऑफ वैल्यूज देते हो, उसमें से ये सबसे छोटी वैल्यू को आपको वापस कर देता है, ठीक है, सिंपल है। अब जरा हम लोग नजर मार लेते हैं अपनी अगली मेथड पर जो कि है पॉव, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं करूंगा मैथ, फिर करूंगा डॉट एंड देन मैं लिखूंगा पॉव। अब इस पॉव को आपको क्या देना होता है, इस पॉव को आपको देने होते हैं 2 नंबर्स x और y, और ये आपको क्या रिटर्न करता है, x टू द पावर y, ठीक है, सिंपल है। और अगर आप लोग यहां पर आके करते हो ये, मैं करूंगा 2,3, इसका मतलब क्या है, मुझे मिलेगा 2 टू द पावर 3, राइट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर करता हूं, देखो यहाँ पे NaN आ रहा है हमको, राइट। NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, मतलब आप लोग जो भी ये चीज दे रहे हो उसका जो भी बनता है ना वो ये नंबर नहीं है, राइट। सिंपली आप लोग ऐसा समझ लो कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है, आप लोग आराम से इससे पावर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी, मतलब x टू द पावर y, ठीक है। ये x होगा, ये y होगा, और आप लोग करोगे x टू द पावर y। कमेंट करके बता देते हैं दिस रिटर्न्स द x टू द पावर y, ठीक है, सिंपल है ना। आप लोग समझ लो जरा इस बात को कि ये x टू द पावर y रिटर्न करता है,
ठीक है, अब बात करते हैं राउंड के बारे में। जैसा हमने सील देखा था, फ्लोर देखा था, वैसा ही राउंड भी है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं जरा कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पर करूंगा मैथ, फिर करूंगा राउंड। ओके, अब राउंड क्या करता है, देखो राउंड आपको रिटर्न करेगा वो नंबर बट राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटेजर, राइट। सिंपल है। ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 5.4। अगर मैं करूंगा 5.4 तो ये मुझे रिटर्न करेगा 5। ठीक है, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटेजर। 5.4 के ज्यादा करीब कौन है, 5.4 के ज्यादा करीब है 5, तो वो 5 के पास जाएगा। बट वही अगर मैं करता हूं 5.8, तो 5.8 के ज्यादा करीब कौन सा इंटेजर है, 5.8 के ज्यादा करीब है 6, तो वो 6 की तरफ जाएगा, राइट। वो 6 की तरफ जा रहा है। तो इट्स प्रीटी मच सिंपल, राइट। आप लोग इसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझ सकते हो, राइट। एंड इन केस मैं करता हूं 6.5 तो ये जाएगा सीधे 7 की तरफ, राइट। बट जैसे 6.4 कर दिया, ये जा रहा है 6 की तरफ, राइट। तो ये करता है राउंड। राउंड अप्स द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट इंटेजर। ठीक है, 6.4 है, 6 के नजदीक है तो 6 के पास जाएगा। 6.7 है, 7 के ज्यादा नजदीक है तो 7 के पास जाएगा, राइट। यहां पर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग फटाफट लिख देते हैं दिस रिटर्न्स द इंटेजर। ठीक है, या फिर हम लोग यहां पर लिखते हैं कि इफ यू हम लोग यहां पर और अच्छे जरा डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि दिस गिव्स द राउंडेड इंटेजर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, गिवन नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 6.7 दे दिया, 6.7 राउंड्स अप टू 7, ठीक है, वाइल 6.4 राउंड्स अप टू 6, राइट। जैसे हम लोग नहीं बोलते राउंड फिगर कर दो, राउंड फिगर कर दो, तो ये वही होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो खर्चा हो गया किसी दुकान पे, वो हो गया 670 रुपए, तो वो आप लोग राउंड फिगर करते हो। ठीक है, बट वो राउंड फिगर करना थोड़ा अलग है, वो 670 के 700 नहीं होते हैं। ठीक है, 670 आप लोग बोलते हैं राउंड फिगर कर दो भैया, तो भैया बोलते हैं ठीक है भाई 650 दे दो, आप भी क्या याद रखोगे, राइट। तो ये ऐसा होता है, बट वो अलग बात है। ठीक है, जोक ऑफ द पार्ट, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हो तो मैं यहाँ पर सोचा कि थोड़ा सा जोक ही मार दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एंड हम लोग देखने वाले हैं साइन। ठीक है, टेंशन मतलब हम लोग यहाँ पे साइन नाम का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखने वाले। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने के लिए नहीं है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक को जरा एक्सप्लोर करो, क्योंकि हम लोग उसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले। ठीक है, मैं उसके डेप्थ में जाऊंगा तो ये मैथ्स का लेक्चर हो जाएगा, मैथ का नहीं होगा। और ये हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग मैथ देख रहे हैं। मैथ्स देखना है तो आपको अलग से मैथ्स सीखना पड़ेगा, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली करने वाले हैं साइन, ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर नंबर की साइन क्या है, राइट। तो हम लोग अगर सिंपली करते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पर करूंगा सिंपली मैथ करूंगा डॉट एंड देन मैं यहाँ पर दूंगा साइन, SIGN। ये रिटर्न कर रहा है उस टिपिकल नंबर की साइन। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, राइट। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ये हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे दे रहा है 1। ठीक है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर है पॉजिटिव। ठीक है, -9 करूंगा तो ये मुझे देगा -1। -1 इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर है नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं डालता हूं 0 तो मुझे आंसर मिलेगा 0। ठीक है, 0 इंडिकेट कर रहा है कि दिस नंबर इज 0। ठीक है, सिंपल है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे इनपुट देता हूं एक पॉजिटिव नंबर तो वो मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अगर मैं इसे इनपुट देता हूं कोई निगेटिव नंबर तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा -1 एंड इन केस द वैल्यू इज 0 तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है 0, राइट। सो दिस गिव्स द या फिर दिस इंडिकेट्स द साइन ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, 1 आया तो पॉजिटिव। ठीक है, और आपको अगर -1 आया तो नेगेटिव, राइट, एंड अगर 0 आया तो 0। ठीक है, सिंपल है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा और मेथड्स देख लेते हैं फटाफट से। जो मेथड हम लोग अगली देखने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट, SQRT। ठीक है, तो करते हैं कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा मैथ एंड करूंगा डॉट और मैं यहाँ पर लिखूंगा SQRT। हम लोगों ने वहां पर ऊपर देखा था प्रॉपर्टीज में SQRT2 और SQRT 1/2। बट अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 2 और 1/2 छोड़ के तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर 1/2 और 2 का स्क्वायर रूट छोड़ के सब कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अगर 1/2 देते हो तो उसका भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने वाला है। ये यहाँ पर मैथ का है, मैंने फिर से स्मॉल कर दिया
राइट। ये देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है ये वैल्यू, राइट, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट। ये ऊपर हमने देखा था, राइट। ये अगर मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है, मैंने किसको कमेंट कर दिया, इसको जरा मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर वाले को, ओके, इसको कर दिया अनकमेंट। एंड ये देखो यहाँ पर मुझे ये ऊपर भी यही वैल्यू प्रदान कर रहा है और नीचे भी यही वैल्यू दे रहा है, राइट। सिंपल है। तो हम लोग जरा कर लेते हैं इसे कमेंट एंड हम लोग आते हैं वापस नीचे। आप लोग यहाँ पर अगर रखते हो 79, ठीक है, 49 रखते हैं हम लोग, ठीक है, 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है, तो हमें आंसर मिला 7। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 490, तो ये मुझे एक स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 490 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कोई वैल्यू मिल रहा है, राइट। सिमिलरली आप लोग एक और मेथड कर सकते हो जो कि है ट्रंक, ठीक है। ट्रंक इज फॉर ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू है सब छोड़ देगा, बस वो इंटेजर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फास्ट से, ये console.log मैं करूंगा एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ, करूंगा डॉट और उसके बाद में मैं करूंगा ट्रंक, TRUNC, ठीक है। दिस रिटर्न्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन x। और सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में जो कुछ भी लिखा होगा वो उसको कर देगा इग्नोर, राइट। तो हम लोग करते हैं जरा 1 2 पॉइंट करता हूं मैं 3 4 5, ठीक है, 5 भी दब जा भाई, ओके। और यहाँ पर अगर मैं करूंगा ट्रंक ऑफ 12.345 तो मुझे रिटर्न करेगा 12, राइट। अब आगे मैं कितना भी कुछ लिखूं उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो सीधा ट्रंक करवा देगा। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट और ट्रंक, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, ओके। एंड वही बात की जाए अगर इसके बारे में तो ये रिटर्न करेगा ट्रंक वैल्यू, ठीक है। दिस यहाँ पर मैं जरा कमेंट करके लिख देता हूं, दिस रिटर्न्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, एंड इग्नोर्स द थिंग्स राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओके फाइन। तो ये चीजें होती है। एंड हम लोग अभी जरा आगे बढ़ते हैं, हमें एक और मेथड देखनी है तो उसे भी हम लोग जरा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो मेथड है रैंडम। आप लोग ना क्या कर सकते हो, देखो console.log करो यहाँ पर, ठीक है। console.log नेसेसरी नहीं है, अगेन मेरे को आपको आउटपुट दिखाना है यहाँ पर, इसीलिए मैं कर रहा हूँ console.log। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये सारा जो भी हमने लिखा है ये सारा यहाँ तक, ठीक है, कर दूंगा मैं इसको कमेंट, ओके, इसको कमेंट कर दिया। अब जरा यहाँ पर आता हूँ नीचे एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ, करूंगा डॉट और यहाँ लिखूंगा रैंडम, ओके। अब ये रैंडम क्या रिटर्न करता है, रैंडम रिटर्न्स द रैंडम नंबर, एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। बट एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, 0 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट, ठीक है, मतलब 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दी रैंडम नंबर्स, ओके फाइन। तो यहां पर हम लोग कर देते हैं जरा 2 ब्रैकेट्स एंड मैंने ये करने के बाद में करना है रिफ्रेश, तो आप लोगों को यहां पर एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ पता चलेगा, राइट। रिफ्रेश करोगे और एक रैंडम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पर हम लोगों को आराम से रैंडम नंबर जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार, मतलब ये तो 0 और 1 के बीच में ही पूरी कहानी निपट जा रही है, राइट। तो हाउ विल आई गेट अ ग्रेटर नंबर, मुझे अगर 0 to 10 चाहिए, 0 to 100 चाहिए, 0 to 1000 चाहिए, या मुझे 100 से लेकर 1000 तक के रैंडम नंबर्स चाहिए, मैं कैसे लूंगा, राइट। मान लो अगर आप डाइस बना रहे हो, डाइस में तो रैंडम नंबर्स होता है फ्रॉम 1 to 6, कैसे मिलेगा, राइट। तो ये जानने के लिए आप लोगों को सिंपली मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो रैंडम नंबर आपको एक नंबर मिल रहा है, राइट। अब उसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 10 के साथ में, तो मुझे यहां पर अभी कैसे नंबर्स मिलते हैं, देखो 3.8, 2.0, 9.9, राइट। ये ऐसे नंबर्स मुझे मिलेंगे, राइट, इट्स दैट सिंपल। बट अगर आप लोग उसके भी परे जाकर के बोलते हो कि अरे यार ये तो डेसिमल नंबर्स है, मुझे तो चाहिए होल नंबर, इंटीजर नंबर, तो मैं क्या करूंगा, तो भाई आप उसे फ्लोर कर सकते हो, सील कर सकते हो, राइट। हमारे पास है, ऊपर हमने मेथड्स देख रखी है ना, तो वो मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ में। तो यहां पर मैं सिंपली कर दूंगा मैथ डॉट फ्लोर अगर करता हूं मैं, और मैं इस पूरे जो भी हमने अभी लिखा था ना मैथ डॉट रैंडम इंटू 10, उसको मैं डाल देता हूं इस फ्लोर के अंदर, राइट। और ऐसा करने से अगर मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, तो देखो मुझे 5 एक बार मिल रहा है, 0 8 5 2 1 9, राइट। ये करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0 to 9 ये नंबर, ठीक है। 0 to 9 में कोई भी रैंडम नंबर मुझे मिलेगा। अब मैं ये इतने दावे के साथ में कैसे कह सकता हूं, ये इसीलिए क्योंकि मुझे 1 कभी नहीं मिलेगा, राइट। सिंपल सी बात है।
मुझे यहाँ पर 1 कभी नहीं मिलने वाला, दैट्स वाई। अब आप लोग इसका आउटपुट थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पे 10 की जगह 2 डाल के देखो, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे फ्रॉम 0 to 1, मतलब आपको 0 और 1 दो ही मिलने वाले, ठीक है। ये देखो 1 मिला, 1 मिला, 0 मिला, और एक बार 1 मिला, 0 मिला, 1 मिला, 0 मिला, 1 मिला, 0 मिला, राइट। ये आपको ऐसे आउटपुट मिल रहा है रैंडमली, आपको एक बार 1 दे रहा है, कई बार 0 दे रहा है, दैट्स द थिंग, बट आपको 2 कभी नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग डालते हो n, तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to n-1, राइट। सो इट्स दैट सिंपल, राइट। एंड अगर मैं मान लो यहाँ पर 2 ही रखता हूं मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूं सील, फ्लोर की जगह हम लोग कर देते हैं सील, ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 रखा है, तो मुझे 1 और 2 ये दो ही आउटपुट मिलने वाले हैं, 0 कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू गेट एन आउटपुट फ्रॉम 1 to लेट्स से n, तो आपको ये करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, राइट। इट्स दैट सिंपल। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पर कोई नंबर बड़ा भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस फ्लोर कर देता हूं, ठीक है, लेट्स डू इट फ्लोर, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आई एम गेटिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to, यहाँ पर 100 लिखा है इसलिए 99, ठीक है। अगर आपको 100 तक चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 101, एंड आपको यहाँ पर ये नंबर दे देगा, 100 भी मिल जाएगा कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा 100, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर ये चीज होती है, आप लोग इसे बड़ा आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये करता हूं कि मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 से, ठीक है, मुझे चाहिए 1 से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, सीधा बोल दूंगा इसको कि भाई 1 प्लस कर देना इसमें, जो भी रैंडम नंबर मुझे मिलेगा, सपोज मुझे 0 मिलेगा तो मैं 0 + 1 कर दूंगा, राइट। मैं यहां पर रख देता हूं 100 वापस, ठीक है, 100 रख देते हैं वापस हम लोग यहाँ पे, एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो मैं पाऊंगा कि मुझे कभी 0 नहीं मिलेगा। हम लोग थोड़ी रेंज छोटी कर लेते हैं ताकि हम लोग देख पाए। मैं यहाँ पर 5 कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। अब अगर मैं करता mat.random into 5, तो मुझे आउटपुट मिलता फ्रॉम 0 to 4, राइट, क्योंकि वहां पे 5 है। बट अब मैं कर रहा हूं 1, तो उसमें हर बार 1 ऐड होगा, राइट, सिंपल है ना। तो अगर मुझे 0 आउटपुट मिलना था तो मुझे 1 आउटपुट मिलेगा, 1 मिलना था तो 2 मिलेगा, अब हमें 4 तक मिलना था तो हमें 5 मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट एन आउटपुट फ्रॉम 1 to 5, राइट। लेट्स चेक इट। 5 मिला, 3 मिला, 1 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 1 मिला, और 2 भी मिला, राइट। सो नाउ वी आर गेटिंग एन आउटपुट फ्रॉम 1 2 3 4 5, इतना हमें आउटपुट जो है मिल रहा है। आप लोग चाहो तो यहां से वो रेंज को कम भी कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते 5 तो जस्ट डू इट हियर 5 - 1, राइट। यहाँ पे मैंने 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया है, राइट। सो आप लोग इसके साथ में खेल सकते हो, यू कैन डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग कोई भी रैंडम नंबर को किसी भी रेंज में जनरेट कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम नेवर गोइंग टू गेट अ 5 एज एन आउटपुट हियर, राइट। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिले फ्रॉम 10 to लेट्स से 20, ठीक है, मैं यहां पर करूंगा 10, तो मुझे 10 से आउटपुट चाहिए, कहां तक चाहिए, 20 तक चाहिए, राइट। तो मैं इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। ये देखो आप लोग यहां पे देखोगे कि मुझे हमेशा ये जो आउटपुट मिलने वाला है वो होने वाला है बिटवीन 10 to 20, राइट। सिंपल सी बात है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। एंड ये जो फाइनल नंबर होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता है, तो आप लोग जानते ही हो, राइट। दिस इज ऑलरेडी नोन बाय अस नाउ, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये होता है हमारा रैंडम नंबर, राइट। तो ये हमने देखे मैथ से रिलेटेड काफी सारे मेथड्स, राइट, जो कि होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। एंड ये चीजें काफी ज्यादा यूजफुल है, आप लोग इनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। तो काफी ज्यादा आसान सी ये मेथड्स है, एंड आप लोग इनका काफी अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। अगेन मैं बोलता रहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन को, नोट्स को जरा पढ़ो, एक्सप्लोर करो। पूरा इंटरनेट पड़ा है आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप लोग ये बड़े आराम से कर सकते हो। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।